आए हुए नट ऐसा कमाल दिखाते हैं कि उनके खेल को देख रहे हो तो बड़े बड़े महाराज चकरा जाए उनके खेल देख कर। वो नट जो कमाल दिखाने वाले हैं तो भगवान के रचे हुए। एक घटना बतावें आपको नट की बड़ी विचित्र। एक कोई नट था, बड़ा सुंदर सुंदर जादू का खेल दिखाता। एक बार वह नट एक राज दरबार में पहुंचा और जाकर के अपनी पत्नी को नटनी को ढोल बजा करके पहुंच गया। अन्नदाता माई बाप हुजूर, नट हूं, खेल दिखा करके परिवार चलता है, खेल दिखाने आया हूं। उस राजा ने कहा कि बहुत नटों का खेल देख लिया, बहुत जादूगरों का खेल देख लिया, तुम्हें कुछ लेना है तो ऐसे ही ले जाओ, हमें कोई तुम्हारा खेल देखने में रुचि नहीं है। अपने सेवक से कहा कि इसे कुछ इनाम दे दो बिना खेल दिखाए। उस नट ने कहा हुजूर बिना खेल दिखाए तो मैं कुछ भी नहीं लूंगा आपसे, नट हूं, खेल दिखाता हूं तभी लेता हूं, आपको नहीं देखना है तो मैं खाली लौट जाऊंगा, लेकिन मेरी प्रार्थना थी मेरा एक खेल तो देख लेते हैं। और राजा ने सोचा कि इसको जाने का एक सरल उपाय यही है। राजा ने कहा कि तू ऐसा खेल दिखा जो आज तक कभी देखा नहीं है। तो देखे खेल, वही पुराना पुराना खेल है कि मस्तक काट दिया, नोट प्रकट कर दिए, गरम गरम जलेबी ले आई, ऐसे खेल दिखाते हैं जादू। तो नट ने कहा हुजूर अगर आपकी कृपा रही तो ऐसा ही खेल दिखाऊंगा। तब तक तो लोगों को लगा के मारू बाजे बज रहे हैं, नगाड़े, वो भी आकाश में। ध्यान से सुनना आप लोग, लोगों को लगा ये नगाड़ों की आवाज वो भी आकाश से कैसे आ रही है। उस नट ने कहा राजन हुजूर देवासुर संग्राम चालू हो गया आकाश में, देवता और असुर दोनों लड़ रहे हैं आपस में। देवताओं ने मेरे बुलावे के लिए सूचना भेजी है, मैं जा रहा हूं, स्वर्ग जा रहा हूं भगवान, देवताओं के पक्ष से लड़ूंगा मैं। पूरी सभा हंसने लग गई उसकी बात, मूर्खतामयी बात को सुनकर के। राजा ने कहा कैसे जाओगे तुम स्वर्ग में? बोले देखिए हुजूर अभी। तब तक उसने अपने झोली से एक सूत का धागा निकाला, पिंडा, और उस पिंडे की एक छोर पकड़ करके ऐसे तेजी से उसे ऊपर फेंका, सरर करते हुए आकाश में चला गया वह सूत का धागा। उस नट ने कहा हुजूर इसी को पकड़ के मैं चढ़ जाऊंगा। और महाराज उसने पकड़ा जैसे कोई रस्सी पकड़ के चढ़ाए ना, उस कच्चे सूत के धागे पर पकड़ के चढ़ गया। लोग बड़े बड़ा कमाल का नट है भाई। और तेजी से मारू बाजे बजने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी ही देर हुई थी कि जाते जाते उसने अपनी पत्नी की सुरक्षा की प्रार्थना राजा से कर दी थी। कहा हुजूर मैं तो जा रहा हूं, अब युद्ध में जा रहा हूं, पता नहीं बचूंगा कि मरूंगा। मेरी जो पत्नी है ना नटनी है, बड़ी सुंदरी और बड़ी सुशील है, सती साध्वी पतिव्रता है, आप इसको सुरक्षित रखना भवन में, आने के बाद मैं ले लूंगा। राजा ने कहा सुरक्षित रहेगी, तुम लौटाओ। कि वो देखते देखते उस सूत के धागा को पकड़ के चढ़ाओ, चढ़ते चढ़ते थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया, बाद में दिखाई देना बंद हो गया, सूत का धागा भी गायब। सोचे पता नहीं कैसा खेल दिखा रहा है। थोड़ी ही देर हुई कि महाराज आवाज तेज हुई, और आवाज तेज होते होते उस नट का एक हाथ कट के गिरा दरबार में, दूसरा हाथ कट के दरबार में गिरा, पैर कट के, दूसरा पैर कट के धड़ गिरा, और धड़ करने के बाद में सिर ही अलग होकर कट करके गिरा, टुकड़े टुकड़े अलग अलग उसके शरीर के हो गए। अब तो महाराज उसके कटे हुए शरीर के टुकड़ों को देख करके सन्नाटा छा गया पूरे दरबार में। भाई गजब हो गया, ऐसा विचित्र नट के युद्ध करने गया और कट गया। उसकी जो पत्नी नटनी थी वो नटनी रोने लग गई, हाय हाय मेरे पति पधार गए, मैं तो सती हो जाऊंगी। राजा और राजा ने बहुत मनाया, देवी तुम खाने पीने रहने की सब व्यवस्था तुम्हारी होगी, सती के चक्कर मत पड़ो। नहीं नहीं मैं तो सती होंगी। वह एक नहीं सुनी उसने, सब उसने शरीर के अंग प्रत्यंग अपने पति के जोड़े, और जोड़ करके सबके देखते देखते ऐसे हथेलियों की रगड़न की, और रगड़ करते वहां आग प्रकट हो गई। अपने पति के शरीर के टुकड़े अपनी गोद में रख करके सबके देखते देखते वो नटनी जल करके भस्म हो गई, राख कर गई। अब तो पूरे दरबार में एक ही चर्चा, धन्य है नट कितना वीर, और उससे भी आगे देखो उसकी पत्नी नटनी सती हो गई सबके देखते देखते। ये अभी सन्नाटा चल ही रहा था, तो तब तक लोगों को दिखाई दिया कि वही सूत का धागा फिर आकाश से नीचे दिखाई दिया। लोगों ने कहा ये सूत का धागा तो वही है जिसमें चढ़ करके नट गया था, और थोड़ी ही देर में वही नट सूत के धागे को पकड़ करके नीचे दरबार में प्रस्तुत हो गया।
प्रस्तुत हुआ और उसने कहा हुजूर अब मैं जल्दी जाऊंगा, देर बहुत हो गई है, बड़ा युद्ध हुआ है, परिश्रम ज्यादा पड़ गया है, अब मेरी पत्नी जो नटनी है उसे लाओ, आपके सुपुर्द कर गया था, मैं उसे लेके जाऊंगा। राजा ने कहा तेरी पत्नी तो सती हो गई तेरे संग में। उस नट ने कहा अन्नदाता आप राजा हो, ऐसा अनर्थ मत करो, मुझ नट की मेरी पत्नी को मत छीनो। मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी बड़ी सुंदरी थी, आपकी इच्छा करी होगी कि उसको मैं महारानी बना लूं, इसलिए महाराज मेरी पत्नी को महारानी मत बनाओ, मेरी पत्नी को मुझे दे दो। सुनते ही तो राजा आग बबूला हो गए, कैसा विचित्र नट है, मेरे ऊपर आरोप। पूरी सभा भी कह रही थी नट तुम आरोप मत लगाओ, तुम तो मर गए थे, तुम्हारी पत्नी सती हो गई है। अरे बोले कैसी विचित्र बात कर रहे हो, मैं तो सामने खड़ा हूं, मैं कहां से मर गया। और राजन आपने मेरी पत्नी को अपने राजभवन में छुपा रखा है, दे दो उसे। अगर आप आज्ञा करूं तो आज्ञा करें तो बुला लूं उसको। राजा ने कहा बुला लो, वो आएगी नहीं, वो तो चल गई। उसने ढोल जैसे बजाया और ढोल बजा के अपनी पत्नी को जैसे आवाज लगाई, सबके देखते देखते ठुमका लगाती हुई नाचती हुई राजभवन से आकर के दरबार में प्रस्तुत हो गई उसकी पत्नी। अब तो भैया जितने देखने वाले थे वो सब दंग रह गए, बोले ये क्या कैसा विचित्र लीला हो रही है। उस नट ने प्रणाम किया और अपना पात्र बढ़ाते हुए हुजूर आपको खेल अगर पसंद आया हो तो कुछ इनाम दे दो, अब मैं जा रहा हूं। राजा ने कहा कि तेरे खेल के सामने तो मेरा राज्य भी छोटा पड़ जाएगा, देने के लिए ऐसा विचित्र खेल दिखाया तुमने। उस नट ने कहा अन्नदाता माई बाप, इसमें मेरी कोई करामात नहीं है, ये त्रिभुवन को बनाने वाले सबसे बड़े नट तो भगवान है। उन भगवान का बनाया हुआ एक नट ऐसा खेल दिखा सकता है तो वह भगवान कैसा खेल दिखाते होंगे। नट बड़ बटू सब नटों में श्रेष्ठ है, और इस बात को दृढ़ता से स्वीकार कर लो ना कि हमारे ठाकुर जी नट है और वही हमें नचा रहे हैं, तो सब खेल ही खत्म हो जाएगा।